कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष में त्रयोदशी को मनाते हैं धनतेरस का त्यौहार। और इस दिन बहुत ही विधि विधान के साथ हम पूजा करते हैं। भगवान धनवंतरी के साथ गणेश, लक्ष्मी और कुबेर संग पूजा करते हैं। तो इस दिन कथा हमें अवश्य सुननी चाहिए। कथा सुनने से भगवान धनवंतरी बहुत ही प्रसन्न होते हैं और माता लक्ष्मी हम पे सदा पूरा साल कृपा बनाई रहती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। इसके पहले राधे राधे, जय माता दी। प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आने वाली वीडियोस जो हैं बहुत ही जानकारीफुल हैं, आपको समय से पहले पहुंच सके। आज के इस वीडियो में हम सुनने वाले हैं धनतेरस की कथा। एक समय भगवान विष्णु मृत्युलोक में विचरण करने के लिए आ रहे थे। तब लक्ष्मी जी ने भी उनके साथ चलने का आग्रह किया। तब विष्णु जी ने कहा, यदि मैं जैसा कहूँगा अगर तुम ऐसा मानोगी तो फिर तुम मेरे साथ चल सकती हो। लक्ष्मी जी तैयार हो गईं। भगवान विष्णु के साथ भूमंडल पर आ गईं। कुछ देर बाद एक जगह पहुंचकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा कि जब तक मैं ना आऊं तुम यहाँ ठहरो। मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम उधर मत आना। विष्णु जी के जाने पर लक्ष्मी के मन में बहुत ही कोलाहल जाग उठा। आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या रहस्य है जो मुझे नहीं जाना चाहिए। और भगवान स्वयं चले गए। लक्ष्मी जी से रहा नहीं गया और जैसे ही भगवान आगे बढ़े लक्ष्मी भी पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही आगे जाने पर उन्हें सरसों का एक खेत दिखाई दिया जिससे खूब फूल लगे हुए थे। सरसों की शोभा देखकर मंत्रमुग्ध हो गई और फिर लक्ष्मी जी तोड़कर श्रृंगार करने लगी। आगे जाने पर एक गन्ने का खेत मिला। गन्ना तोड़कर चूसने लगी। उसी क्षण विष्णु जी आए और यह देख लक्ष्मी जी पर नाराज होकर उन्हें श्राप दे दिए कि मैंने तुम्हें इधर आने को मना किया था पर तुम ना मानी। किसान की चोरी का अपराध कर बैठी। अब तुम इस अपराध के जुर्म में इस किसान के 12 वर्ष तक इनकी सेवा करो। ऐसा कहकर भगवान उन्हें छोड़कर क्षीर सागर चले गए। तब लक्ष्मी जी उस गरीब किसान के घर रहने लगी। एक दिन लक्ष्मी जी ने उस किसान की पत्नी से कहा कि तुम स्नान कर पहले मेरी बनाई गई इस देवी लक्ष्मी का पूजन करो, फिर रसोई बनाना। तब तुम जो मांगोगी तुमको मिल जाएगा। किसान की पत्नी ने ऐसा ही किया। भगवान के प्रभाव और लक्ष्मी की कृपा से किसान का घर दूसरे ही दिन अन्य धन्य रत्न स्वर्ण आदि से भर गया। लक्ष्मी ने किसान को धन्य धान्य से पूर्ण कर दिया। किसान के 12 वर्ष बड़े आनंद से कट गए। फिर 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जी जाने के लिए तैयार हुई। विष्णु जी लक्ष्मी जी को लेने आए तो किसान ने उन्हें भेजने से इनकार कर दिया। तब भगवान ने किसान से कहा कि इन्हें कोई जाने देता है, यह तो चंचल हैं, कहीं नहीं ठहरती, इनको बड़े बड़े नहीं रोक सकते। इनको मेरा श्राप था, इसीलिए 12 वर्ष से तुम्हारी सेवा कर रही थी। तुम्हारी 12 वर्ष की सेवा जो है पूरी हो चुकी है। किसान हठपूर्वक बोला, नहीं, अब मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। तब लक्ष्मी जी ने कहा, हे किसान, तुम मुझे रोकना चाहते हो तो जो मैं कहती हूँ वैसा करो। कल तेरस है, तुम कल घर को लीप पोत कर स्वच्छ करना। रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना और सायंकाल मेरा पूजा करना। और एक तांबे में कलश में रुपया भरकर मेरे लिए रखना। मैं उस कलश में निवास करूँगी किंतु पूजा के समय मैं तुम्हें नहीं दिखूंगी। इस एक दिन की पूजा से वर्ष भर मैं तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगी। यह कहकर दीपकों के प्रकाश के साथ 10 दिशाओं में माँ लक्ष्मी फैल गई। अगले दिन किसान ने लक्ष्मी जी के कहे अनुसार पूजा किया। उनका घर धन धान से पूर्ण हो गया। इसी वजह से हर साल तेरस के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा होने लगी है। तो ये कथा जो है बहुत ही प्रचलित और पौराणिक है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की थी। तो कथा यहीं पे समाप्त होती है और धनतेरस की जो पूजा होती है कथा सुनने से संपूर्ण होती है। तो जो भी श्रोता सुन रहा है कथा को, भगवान धन्वंतरी उनके घर में अपनी कृपा बनाए रखें और माता लक्ष्मी सदैव निवास करें। जितना हो सके कथा को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। शेयर करने से माता लक्ष्मी की भी कृपा आपके ऊपर बनेगी। बहुत सारे लोग कथा नहीं सुन पाते हैं तो वो भी कथा सुन सकेंगे। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी।